नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में 75% आरक्षण के मामले पर खट्टर सरकार को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रद्द कर दिया है और हाईकोर्ट को 1 महीने के अंदर इस मामले में फैसला देने का निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट को ऑर्डर पास करने को कहा है और साथ साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि जो नियोक्ता है उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल खट्टर सरकार ने एक नया कानून बनाया था जिसमें प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को 75% नौकरियों में आरक्षण देने की बात आई थी। ये कानून 15 जनवरी से प्रभावी हो गया था और जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। माननीय हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और हाईकोर्ट को ऑर्डर पास करने को कहा है। और हमारे संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ। कुलवीर, ये खट्टर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाह रहे थे कि भाई स्थानीय लोगों को नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाए। अब इस पर सुप्रीम राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से खट्टर सरकार को। क्या रहा है कुछ मामला? जी बिल्कुल, एक बड़ी राहत इसको हरियाणा सरकार के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उस पर स्टे लगा दिया है और ये आदेश दिए हैं हाई कोर्ट को कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला जो है वो किया जाए। और साथ ही सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि जो कार्रवाई है इस कानून के तहत, इस नियम के तहत, वो कार्रवाई फिलहाल करने से गुरेज किया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि इसको एक बड़ी राहत के रूप में जरूर हरियाणा सरकार के लिए देखा जा सकता है। लेकिन कुलवीर, जो याचिकाकर्ता जो लोग हरियाणा हाईकोर्ट में गए थे, उन लोगों ने याचिका लगाई थी कि इससे जो है जो कंपनियां हैं उन लोगों को भी कब बाध्य होना पड़ेगा इस कानून के लिए, क्योंकि स्थानीय नौकरियों में 75% जो भी हरियाणा के लोग होंगे उनको नौकरी देना मस्ट हो गया है। तो ऐसे में कंपनियों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम की जो भी कंपनियां थी, तकरीबन वहां से ये अपील जो है वो लगाई गई थी कि जो स्किल्ड लेबर है या फिर स्किल्ड जो लोग हैं उनको उनका चयन करने में या फिर उनको हायर करने में कंपनियों को मुश्किल आ सकती है। तो इसलिए ये इस नियम को चुनौती दी गई थी। लेकिन फिलहाल सरकार को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यदि नियम की कहीं उल्लंघना होती है तो उस पर कार्रवाई ना की जाए, तो ये कुछ राहत रहेगी कंपनियों के लिए। लेकिन इसको फिलहाल बड़ी राहत के रूप में सरकार के लिए ही देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था सरकार का ये, हरियाणा सरकार का, और इसके जरिए सरकार ने अपनी काफी वाह लूटने की भी कोशिश जो है वो की है। ठीक है कुलवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फिरोजाबाद में है इस वक्त, वो सीधे ले चलते हैं उनके कार्यक्रम में। मजदूरों का काम छिन गया। ऐसे बुरे दिन कभी अगर आपने देखे हो तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी हो तो बता दो। इनका हर नेता झूठ बोलता है और इनके भाषण सुन लेना, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा होगा, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होगा। याद है इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पे रखने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला गरीब हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है सब हवाई जहाज भेज दिए सरकारी। जहां हवाई जहाज खड़ा होता था वो हवाई अड्डा भेज दिया, पानी के जहाज भेज दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह भेज दिया। आप पता कर लेना रेलवे
उनकी जमीनें बिक रही हैं, रेलवे की रेलगाड़ी बेच रहे हैं। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? और जब से भाजपा की सरकार आई है, बैंकों में जो पैसा हमारा आपका रखा हुआ है, वो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो व्यापारी भागा, 28 बैंकों का 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। उद्योगपति पैसा लेके भाग गया। 23,000 करोड़ 28 बैंकों का। और अरे इसका ध्यान रखो भाई, बीमार हो गया होगा। अरे नहीं बीमार विकलांग है, विकलांग। ध्यान रखिए, इसका बीमार हो गया होगा, ध्यान रखिए। इसलिए 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए। और जो भागने वाले हैं वो कहां के हैं बताओ आप? पहले जो भागे वो कहां के थे, और अब जो भाग गया वो कहां का है? इसलिए बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये न केवल उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, बल्कि आपने देखा होगा बहुत करीब से, जब यहाँ के गरीब और आप लोग अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने गए, तो बताओ गोलियां चाकर के जान ले ली कि नहीं? न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे लगे, अन्याय हुआ। बताओ अन्याय हुआ सरकार में कि नहीं हुआ? और ये हमारी आपकी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी आपकी पहचान है मिलजुल करके रहने की, जो हमारा हिंदुस्तान का, भारत का ताना बाना है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर के रहते हैं। बताओ इस भाईचारा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही कि नहीं कर रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, और हम अपनी जेब में एक लाल पोटली भी लेके चलते हैं। ये लाल पोटली इसलिए लेके चल रहा हूं कि इसमें अन्न है, और मैंने अन्न संकल्प लिया है। और किसानों के पक्ष में हम आपसे भी कहते हैं कि अन्न संकल्प लेकर के बताओ भारतीय जनता पार्टी को हराओगे और हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये संकल्प, ये अन्न संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, जान ले ली। 3 काले कानून लाए, 750 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने कानून वापस ले लिए। लेकिन मैं जानता हूं हमारे किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश के किसान इन्हें माफ करने वाले नहीं है। इनको हटा करके उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। बताओ हराओगे कि नहीं हराओगे? आपका कारोबार ठप रहा कि नहीं ठप रहा? ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये पहले नवंबर तक था, और अब मार्च तक कर दिया है। ये जानते हैं कि मार्च में इनकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने बजट भी नहीं रखा है। दिल्ली की सरकार ने राशन के लिए बजट नहीं रखा है, गरीबों के राशन के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे, और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। हमारी सरकार राशन गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी।
और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे, उसको पौष्टिक राशन देने का काम करेंगे। जहाँ पौष्टिक राशन देंगे वहीं शहरों में अपने गरीब मजदूर रहते हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए विशेष पौष्टिक आहार के लिए 10 रुपए में पौष्टिक थाली, समाजवादी थाली देने का काम भी कैंटीन बना करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मैं जानता हूं इस शहर में, ये फिरोजाबाद शहर का नाम न केवल हम और आप लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं, लेकिन इस शहर का परिचय पूरे देश और दुनिया में यहाँ का है। जहाँ इस शहर में तमाम कांच का एक्सपोर्ट होता है, ये शहर न जाने कितने बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट का कारोबार करता है, लेकिन हमारे मजदूरों को जो हक और सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। जहाँ पर सुहाग शहर के नाम से भी जाना जाता है, चूड़ियां इतनी कहीं नहीं बनती, न बनाना कोई जानता है जितना हमारे फिरोजाबाद के मजदूर और कारीगर जानते हैं। चाहे किसी की शादी हो, हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं उसमें अगर कोई चूड़ियां पहनता है तो फिरोजाबाद के लोगों के यहाँ पहनता है। बताओ, फिरोजाबाद के लोगों ने अपने काम के माध्यम से कभी धर्म के भेदभाव नहीं किया होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे, पानी के कारण वे शादी के बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता, पानी नहीं है, कैसे शादी होगी। लेकिन भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। एक पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है, हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी। सबको पानी, पर्याप्त पानी और निर्बाध पानी आपको यहां पर बुंदेलखंड में हर गांव में हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कल मैं महोबा में था, हमीरपुर में था, ललितपुर में था, और मैं जहां जाता था पूछता था भी क्या स्थिति है। अर्जुन सहायक परियोजना ने जिस किसान के खेत का दाम 500-600 मिलता था, आज उसी किसान को 8,000-10,000 रुपया मिल रहा है। जिस खेत का दाम पहले 50,000-60,000 था, आज उसी खेत का दाम 8 लाख 10 लाख उस किसान को प्राप्त हो रहा है। ये बदली हुई परिस्थितियां हैं बुंदेलखंड की। और यही नहीं, लोग कह रहे थे रोजगार रोजगार रोजगार। मैंने कहा देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनने दीजिए, डिफेंस कॉरिडोर को बनने दीजिए, सिंचाई के सभी परियोजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का हमारा युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं, पूरा देश रोजगार पाने के लिए बुंदेलखंड में आएगा, और देने वाला बुंदेलखंड का हमारा नौजवान होगा। हमारा बुंदेलखंड अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि एक बार फिर से हर बुंदेलखंड वासी कह उठेगा कि मेरा बुंदेलखंड तो सबसे प्यारा है, धरती से न्यारा है, स्वर्ग से भी न्यारा है। और भाइयों बहनों, यह कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। भाइयों बहनों, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे बताइए, सच्चा साथी कौन?
जो आपकी विपत्ति में रहे, संकट के समय रहे, वही साथी होता है ना। जो संकट के समय में धोखा दे वह साथी नहीं होता, वह अवसरवादी होता है। मुझे बताइए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना का। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए, क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी आई थी? तो जब ये आपका हालचाल नहीं ले सकते, संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? दूसरी बात, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मैं भी आया था, मैं दोनों बार आया था। झांसी में आया था, हमीरपुर गया था, चित्रकूट गया था, बांदा भी गया था, ललितपुर भी गया था, सभी जगह हम गए थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना। सपा के समय होता क्या हो जाता, ये वैक्सीन के सब पैसा चार्ज करते, देते भी नहीं, वैक्सीन का निर्माण ही नहीं कर पाते। और अगर भारत सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही थी, सपा के लोग इसको भी ब्लैक मार्केटिंग कर देते कि नहीं कर देते? तो इन लोगों से कोई उम्मीद करते हैं क्या? हमने तो फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की बात की। भाइयों बहनों, वैक्सीन का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। वैक्सीन ने बचाया है ना जान को। वैक्सीन के ही कारण आज हम हजारों की संख्या में यहां पर खड़े हैं, यहीं पर बैठे हैं, एक साथ बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं होता, हम सबके सामने जान के लाले पड़ गए होते। वैक्सीन ने जान बचाया है, लेकिन वैक्सीन के बारे में भ्रमित पैदा करने वाले लोग मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सपा के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नारा लगाते थे? कहते थे मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। आज उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाया है, तो वोट भी मोदी को ही मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा। बोलेंगे सभी लोग, जवाब देने को तैयार हैं। हमने वैक्सीन चेहरा देख करके तो नहीं दिया ना, हमने तो सबको दिया ना, क्योंकि हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास। और भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, वैक्सीन के साथ साथ हर गरीब को राशन भी मिला होगा ना। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? 2017 के बाद तो राशन मिल रहा है ना। राशन से संतुष्ट हैं? राशन के साथ दाल भी मिल रही होगी और रिफाइंड तेल भी मिल रहा होगा, 1 किलो नमक भी मिल रहा होगा। अगर सपा की सरकार होती तो पहले तो मिलता ही नहीं, और अगर भारत सरकार देती भी तो ये सब स्वयं हजम कर जाते, इनके गुर्गे स्वयं खा जाते। और भाइयों बहनों, बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सब कुछ गरीबों का वो खा जाते हैं। आप मानते हैं ना इस बात को? और संकट जब आता है, भाई बहन की जोड़ी तो गायब हो जाती भारत से। आप इस बात को भी मानते हैं ना? भाइयों बहनों, अब तक का ये इतिहास है, जब भी कोई महामारी आई है तो बीमारी से ज्यादा मौतें भूखमरी से होती थी। पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक जान को बचाने का प्रयास किया, और भाइयों बहनों, भूख से किसी को नहीं मरने दिया। सबको राशन देने की व्यवस्था की, प्रवासी हो, निवासी हो, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, किसी भी जाति मत मजहब का व्यक्ति हो, सबको यह व्यवस्था देने का कार्य हुआ है। जब भी कोई महामारी आई है, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी है। भाइयों बहनों, शेष तो अवसरवादी है। और इसीलिए आज हम आपके बीच में आए हैं कि बुंदेलखंड का विकास हम करा रहे हैं।
तो यूपी के सियासी रण में तमाम सूरमा मैदान में उतरे हुए हैं। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव सभा को संबोधित कर रहे थे, तो झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।